मैं शेयर करूंगा और हमारे साथी रजत जी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात को और पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमारा लक्ष्य हर विद्यालय बने निपुण विद्यालय, आदर्श विद्यालय। और जब हम उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं की बात करते हैं, 6, 7, 8 की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास विषय और हो जाते हैं। वहां पर विज्ञान अलग से हो जाता है और सामाजिक अध्ययन हो जाता है। तो इन विषयों को भी ध्यान में रखना है जब हम कुछ बात कर रहे होते हैं। तो हमें आदर्श विद्यालय बनाना है, निपुण विद्यालय बनाना है, लेकिन समग्र विषयों के को ध्यान में रखना है। जब हम लोगों ने इस पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हम पिछले अपने अपने सत्र में, कि एक आदर्श विद्यालय कैसा होना चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी द्वारा मूलभूत अधिगम की प्राप्ति हो जाए, अपने कक्षा अनुरूप शिक्षण की प्रक्रिया आनंददायी हो, शिक्षण योजना हमारे शिक्षक बना रहे हो, टीएलएम और किट्स का उपयोग हो रहा हो, जहाँ जिस पर बच्चे काम कर रहे हो, बच्चों को काम करने के बहुत सारे ढेर सारे अवसर दिए जा रहे हो, और वहाँ का भौतिक परिवेश बेहतर हो। तो इस पे इसको ध्यान में रखते हुए और अपने उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ 2-3 वर्षों के अंतर्गत आपके पास कुछ सामग्रियां पहुंचाई गई हैं जो अपर प्राइमरी विद्यालयों के लिए खासकर बहुत उपयोगी हैं। जैसे विज्ञान किट है, मैथ्स किट है, और साथ में ये जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, जिसमें हम लोगों ने बात किया है रिमीडियल टीचिंग के बारे में, कि जब लर्निंग गैप होता है बच्चों में तो उसको कैसे हम पता करते हैं, फिर कैसे हमें योजना बनानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सारे विषयों पे। उसके साथ ही शिक्षण संग्रह एक जो कंपेंडियम के रूप में गया हुआ है, इसमें तमाम सारे ऐसे तकनीकों के बारे में बात की गई है और ऐसे तरीकों के बारे में बात की गई है, ऐसे ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जो आपके बड़े काम की होती है। और साथ में अभी जब शिक्षक छात्र संबंध की बात हम लोग करते हैं, तो उसके उसमें भी बहुत सारी गतिविधियां, सप्ताहवार गतिविधियां दी गई हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इनका उपयोग करना है और सतत करना है। तो अगर हम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की बात करें कि भाई 6, 7, 8 की क्या योजना है, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वर्तमान कक्षा में, उसको बेहतर ढंग से करने की। अगला अगले जो 2-3 महीने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त हमारा निकल चुका है, हम सितंबर में भी 8 दिन, हमारे 7वां दिन है आज। तो अगले 2-3 महीने में हमारा पूरा जोर होना चाहिए कि हम बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करें। अन्यथा अगर हम अपने कक्षा के विषय को ही पढ़ाएं, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाएं, तो आप कोर्स तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन बच्चों को नहीं आए। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो बच्चों के अधिगम पे है, लर्निंग आउटकम। इसीलिए जब मैंने अपने पिछले सत्र में भी हम लोगों ने बात किया था कि रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग, हमारा काम होना चाहिए कि बच्चे को आया कि नहीं, बच्चे के पास वो समझ हुई को आई कि नहीं आई, बच्चों के पास वो दक्षता हासिल हुई कि नहीं हुई, बच्चे उस हिसाब से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसी तकनीकों को अपनाएं, कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि पहले हम लर्निंग गैप को दूर कर पाए। तो इसी के दृष्टिगत इस वर्ष जो है विभाग जो है हिंदी और गणित विषयों में उपचारात्मक शिक्षण के लिए हम योजना बना रहे हैं, संदर्शिकाएं विकसित करने जा रहे हैं और कार्यपुस्तिकाएं भी विकसित की जा रही हैं। और जब ये विकसित हो जाएंगी तो इस पर हम जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण भी हम करेंगे। तो ये हमारी योजना का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब विषयों में तो इन सब कार्यों में टाइम लगेगा, समय लगेगा। तब तक क्या करेंगे? तो तब तक के लिए जो विभाग आपसे अपेक्षा करता है कि आप हिंदी, गणित और विज्ञान, इनके मुख्य लर्निंग आउटकम की पहचान करें और उस पर बच्चों का एक आकलन करें कि बच्चे किस 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 स्तर पर है और लर्निंग गैप कितना है। हिंदी को इसलिए भी जोड़ा गया है क्योंकि कई बार ये बात होती थी कि नहीं, अपर प्राइमरी पे हमें गणित और विज्ञान पे फोकस करना चाहिए। पूरी तरह सहमत है, बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है। लेकिन जैसे अभी हमारे पूर्व के सत्र में डॉक्टर फैयाज जी ने भी कहा कि गणित में दी गई सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन वही जब भाषाई सवाल होते हैं, सीधे तौर पे दिए गए सवाल कर लेते हैं, भाषाई सवाल को करने में दिक्कत आती है। तो जहां भाषा इन्वॉल्व होता है वहां पर उसकी समझ को, उसके जो उद्देश्य, उसका जो वास्तविक समझ है, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो भाषाई दक्षता नहीं है तो फिर हमारे लिए गणित भी कठिन हो जाती है और विज्ञान। इसलिए भाषा और खासकर हिंदी
इस पर विशेष जोर है। तो हम तीनों विषयों पर ध्यान रखेंगे और आप लर्निंग गैप को की पहचान करें। लर्निंग गैप को पहचान करके उस पर उपचारात्मक शिक्षण की कार्य योजना बनाएंगे। आप शिक्षण योजना बनाएं, उसके लिए अपनी टीचर डायरी में नोट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर काम करें। और इस पूरी प्रक्रिया में जो आपको विज्ञान किट और गणित किट दिया गया है, इसका आप पूरा उपयोग करें और बच्चों को उन पर काम करने की उम्मीद करें। ध्यानाकर्षण को विशेष रूप से पढ़ें। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बार बार इस बात को सबके सामने जरूर रखता हूँ कि ध्यानाकर्षण को आप पढ़िए, समझिए और मुख्य बातों को आप अपनी डायरी में नोट करिए, क्योंकि उसमें बहुत ही सरल ढंग से लर्निंग गैप कैसे पता करना है, एक बार लर्निंग गैप पता चल गया तो योजना कैसे बनानी है, और योजना बनाने में किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, ये सब चीजें बहुत विस्तार से और बड़ी सरल भाषा में लिखा है, उदाहरण के साथ लिखा है। और कैसे आप फिर समय समय पर बच्चों का आकलन करते रहें ताकि उनकी प्रगति को आप एसेस करते रहें। तो उसको जरूर उपयोग मिला। उसमें 18 प्रभावी टीचिंग शिक्षण गतिविधियां रणनीतियों की बात की गई है। ऐसे तरीके बताए गए हैं जो आप अगर उपयोग में लाते हैं तो बच्चों को बड़ा आनंद आएगा काम करने में, और जो हमारा जो लक्ष्य होता है कि भाई बच्चे सीख पाए, बच्चों के अंदर वो लर्निंग आउटकम्स डेवलप हो पाए, ये कहीं ना कहीं पूरा होता है। तो अगर हम इसको संक्षेप में एक बार फिर से देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए, हमारा मतलब शिक्षक, ये कि ये तय करें अपनी कक्षा में कि वर्ष के अंत तक आपकी कक्षा के कितने विद्यार्थी किस विषय में किस स्तर पर होने चाहिए, वर्तमान स्तर और किस स्तर पर होने चाहिए। उसके बाद वर्तमान स्तर की आप जांच करें, आप पता लगाएं कि अगर ये अपेक्षा है और वर्तमान में बच्चे कहाँ पर है तो लर्निंग गैप कितना है। तो ये दो काम जरूर करें और उसके बाद फिर आप प्लानिंग करें कि फिर उपचारात्मक शिक्षण के वर्तमान में उपलब्ध जो भी आपके पास सामग्री है उसका उपयोग करते हुए आप बच्चों के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चरण है, इसीलिए ध्यानाकर्षण यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप जरूर पढ़िए और खासकर मैं अपने आरपी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप जरूर अपने ध्यानाकर्षण को अपने अपने बैग का हिस्सा बना के रखिए। जब भी जाएं तो जरूर शिक्षकों के साथ इस पर चर्चा करें विद्यालय में, और शिक्षक संकुल की फोरम में भी इस पर चर्चा करें, क्योंकि ये भी इस वर्ष का हमारा बहुत विशेष इस पर जोर है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपके सहयोग के लिए इस वर्ष आपको कुछ ऑनलाइन संदर्भ सामग्री दी जाएगी, बच्चों के लिए अभ्यास सामग्री दी जाएगी जो नियमित रूप से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जो आपको काफी मददगार होंगी। तो इसके विषय में और विस्तार से बताने के लिए मैं अपने साथी रजत जी को आमंत्रित करता हूँ। रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। सभा में उपस्थित आदरणीय डीजी स्कूल निदेशक, सभी वरिष्ठ महानुभाव एवं उपस्थित शिक्षक साथीगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जैसे महेंद्र जी ने बताया कि हम लोग इस वर्ष कुछ हम महत्वपूर्ण सामग्री शिक्षकों को प्रदान करने वाले हैं, इसी पर मैं आपका सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जी, आप सभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी दिख रहा है। ओके ओके। तो जैसे कि अभी महेंद्र जी ने बताया कि हम इस वर्ष कुछ ऑनलाइन रूप से हम आपको सभी सामग्री उपलब्ध करवाना चाहते हैं। तो यह सामग्री क्या है? तो यह सामग्री होगी कार्यपत्रिका, पाठ योजना और वीडियो कंटेंट। और यह सामग्री हम कक्षा 6 से 8 के लिए गणित, विज्ञान एवं हिंदी विषयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। नाउ अब इन सामग्री का मूल स्वरूप किस रूप से हमने तैयार किया गया है, यह आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि जैसे कक्षा 6 में गणित विषय का अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो गणित विषय में पूर्णांक अगर आप चैप्टर देखें तो पूर्णांक चैप्टर से संबंधित हमने एलोस को मैप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो M603 और M602 है, यह पूर्णांक चैप्टर से संबंधित लर्निंग आउटकम है। अब हमने इन लर्निंग आउटकम को भी पूर्व आवश्यक लर्निंग आउटकम, जो कि पूर्व आवश्यक दक्षता है, तो M603 को पढ़ने के लिए आप सभी को M402 और M507 में विद्यार्थी की कमान को मजबूत करना होगा, तभी जाके वो निपुण बन पाएगा M603 लर्निंग आउटकम के लिए। तो गणित, विज्ञान एवं हिंदी, इन तीनों विषयों के लिए हमने इस रूप से हमने मैपिंग की है, ताकि कंटेंट को हम लोग एक ग्रेडेड वे में हम लोग अप्रोच कर सके एवं हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया को भी हम उसी अनुरूप ढाल सके। तो
इस सभी सामग्री को हम आपको उपलब्ध करवाने के लिए एक शिक्षक सहायक चैटबॉट का हम निर्माण कर रहे हैं। अब इस शिक्षक सहायक चैटबॉट के प्रक्रिया विशेषता मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यह एक चैटबॉट है, एक व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है। इसे उपयोग करने में एक अत्यंत सरल है। इसे वर्तमान कक्षा एवं हमने पूर्व आवश्यक दक्षताओं से भी हमने संरेखित किया है। और इसी के माध्यम से आपको सभी सामग्री एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जैसे कि वर्कशीट्स, लेसन प्लान एवं वर्कबुक। और विशेष रूप से यह सामग्री जो है, यह हमारे शैक्षणिक कैलेंडर जो है, मासिक विभाजन पाठ्यक्रम का जो पुस्तकों में दिया है, उस रूप से हमने बनाई गई है। अब इस सभी सामग्री का उपयोग करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मैं विवरण देना चाहता हूँ। आपको अपनी कक्षा के गणित, विज्ञान एवं भाषा, इन तीनों में से एक विषय को चुनकर उस विषय के अध्याय का चयन करना है। वार्षिक कैलेंडर के आप अनुसार आप अध्याय के चयन कर सकते हैं कि अब अगस्त महीने में हमें ये पढ़ाना है, तो आप उस अध्याय का चयन कर लीजिए। उसके पश्चात जैसे ही आप चयन करेंगे, आपके समक्ष उस अध्याय से संबंधित लर्निंग आउटकम आपके सापेक्ष होंगे। अब आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने पूर्व आवश्यक ज्ञान को भी हमने समावेश किया। तो कार्यपत्रिका जो हमने पुस्तक कार्यपत्रिका बनाई है, उसमें सभी संपूर्ण रूप से वो बनाई गई है, जिसमें पूर्व आवश्यक एवं वर्तमान में आवश्यक दक्षताओं को हमने एकीकृत किया है। तो आप उस पर बच्चों को आप अभ्यास करवा सकते हैं। तो कार्यपत्रिका का उपयोग करके आप बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। अब पाठ योजना, जिसे लेसन प्लान हम कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि विद्यार्थी पूर्व आवश्यक ज्ञान में कहीं कमी दिखाता है, तो आप उस पूर्व आवश्यक ज्ञान के संबंधित पाठ योजना का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि विद्यार्थी आपको निपुण दिख रहा है पूर्व आवश्यक दक्षताओं पर, तो आप वर्तमान कक्षा की जो दक्षता चुनी है, जैसे मैंने पूर्णांक बताया था, तो पूर्णांक M603 था, 603 के ही आप लर्निंग आउटकम पर आप पाठ योजना का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में आपने जब यह पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली, तब आपने जो पढ़ाया उस पर विद्यार्थी का आप आकलन कर सकते हैं कि उसका भी स्तर किस तरह से है। तो आप उसके लिए आप पुनः वर्तमान कक्षा में दी हुई जो हमने पाठ योजना आपको है, वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं कि वर्तमान कक्षा में, जैसे कि यहाँ पर 603 है, तो 603 की भी आप पाठ योजना का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही इसका भाव दिया कि 402 और 507 में विद्यार्थी का क्या स्तर है। अब इस शिक्षक सहायक चैटबॉट किस रूप से आपको दिखता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ विवरण। तो इस पर एक बहुत सरल रूप से आप अपने यूडाइस कोड एवं अपना नाम डालकर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। तो आपको अपने स्कूल का विवरण आ जाएगा। आपको शिक्षण सामग्री एवं अपनी कक्षा का चयन करना होगा। तो 3 विषय आपके समक्ष उपलब्ध होंगे, हिंदी, गणित और विज्ञान। आने वाले समय में हम अन्य विषयों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपने जैसे कि गणित विषय का चयन किया, उसमें आपको गणित कक्षा 6 के गणित के सभी चैप्टर्स आपके समक्ष होंगे। अब आपको बस केवल आपका चैप्टर चयन करना है। जैसे पूर्णांक हमने चयन किया, अब जैसे ही पूर्णांक का आप चयन करते हैं, तो पूर्णांक अध्याय से संबंधित 2 लर्निंग आउटकम्स आपके समक्ष उपलब्ध होंगे, M602 एवं M603। अब M60 आपने मान लीजिए M603 का चयन किया पढ़ाने के लिए कक्षा में। तो कक्षा में पढ़ाने के लिए अब आपको उस संदर्भ में आपको वर्कशीट उपलब्ध हो जाएगी, जो कि इसका स्वरूप इस रूप से होगा, जिसमें आपको अध्याय दिखेगा, आपको उसमें लर्निंग आउटकम्स दिखाई देंगे बच्चे के कि इस क्या है। और ये एक सैंपल हमने तैयार किया है, ये PDF फॉर्मेट में आपको यहीं से आप कभी भी आप इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम आपको उसे क्लास में किस रूप से टीचर को पढ़ाना चाहिए उस लर्निंग आउटकम को उसके संदर्भ में भी, उस लर्निंग आउटकम के संदर्भ में हम एक लेसन प्लान निर्मित कर रहे हैं, वो भी एक PDF वर्जन होगा। उस PDF वर्जन की रूपरेखा इस रूप से होगी कि आपको यहाँ पर लर्निंग आउटकम, अध्याय, पूर्व आवश्यक ज्ञान एवं उसका क्या उद्देश्य है, इसकी भी हम वहां पर उल्लेख किया होगा। तो किस रूप से, जैसे मैंने बताया, तो आपको लेसन प्लान में आपको पाठ सामग्री की अध्याय संबंधित क्या क्या आपको एक्टिविटीज, गतिविधियां कराने हैं, आपको उसके बारे में आपको उल्लेख रहेगा उस लेसन प्लान के अंदर। एवं पूर्व आवश्यक दक्षताओं के लिए क्या क्या गतिविधियां आवश्यक है, उसका भी इसमें हमने समावेश किया है। और पाठन हेतु जो क्लासरूम में एक्टिविटीज करवाकर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो उस संदर्भ में भी हम लोगों ने टीचर को क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड रहेंगे, इसका हमने इसमें विवरण किया होगा। ये एक सैंपल आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। और कोई भी जैसे कि वीडियोस हो गए,
किसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस लर्निंग आउटकम से संबंधित, आपने M603 का लर्निंग आउटकम चयन किया था, तो M603 से संबंधित आपको वीडियोस बनाए गए आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। शिक्षक खुद ये वीडियोस देख सकता है, या क्लासरूम में जो अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपस्थिति होगी, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, उसके माध्यम से विद्यार्थी को भी खुद देखकर आपको अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी में डेवलप करने में काफी आसानी होगी। तो यही एक रूपरेखा है, और इसे हम शीघ्र ही आपके समक्ष हम आप ये उपलब्ध करवाएंगे, यह सामग्री। और इस तकनीकी चैटबॉट के तकनीकी सहयोग के लिए हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग एवं यूजर मैनुअल एवं टेक्निकल सपोर्ट, सभी शिक्षकों को हम जल्दी प्रस्तुत हम आपको इसमें पूरा सहयोग करेंगे। सो बहुत बहुत आभार इस संदर्भ में।